अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर के मसले का हल सिर्फ कश्मीरियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर की आवाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन मुमकिन नहीं। चलें मैं आपको इस मसले की तफसील और इसके एक मुमकिना हल के बारे में बताता हूँ। रियासत जम्मू व कश्मीर का मसला और इसका हल। मसला कश्मीर की इब्तदा। मसला कश्मीर का बीज उस वक्त बोया गया जब सन 1846 ईस्वी में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों से कश्मीर छीन कर जम्मू के हिंदू महाराजा को 75 लाख रुपए के अवज बेच डाला। बर्र-ए-ज़गीर पाक व हिंद की तकसीम के वक्त रियासत के मुसलमानों की अक्सरियत का यही ख्याल था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, लेकिन मुसलमानों की बगावत के बाद हिंदू महाराजा ने भागते हुए फौजी मदद के एवज रियासत जम्मू व कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ कर डाला। इसके साथ ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग छिड़ गई और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी जंग बंदी के बाद रियासत अमली तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इस वक्त रियासत जम्मू व कश्मीर की हालत ये है। इसके दो इलाके चीन के ज़ेर इंतज़ाम हैं। इन इलाकों की आबादी न होने के बराबर है, इसलिए आज की वीडियो में हम इनके बारे में तफसीलन बात नहीं करेंगे। ये सब्ज़ रंग का इलाका पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है और ये नारंगी रंग का इलाका हिंदुस्तान के कब्जे में है। चलें रियासत जम्मू व कश्मीर को ज़रा करीब से देखते हैं। ये सब्ज़ रंग का इलाका आज़ाद कश्मीर कहलाता है। सन 1947 ईस्वी में यहाँ के मकामी लोगों ने महाराजा के खिलाफ बगावत करके इसे आज़ाद करा लिया था और पाकिस्तान की मदद से यहाँ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कायम हो गई थी। इसी तरह ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका भी सन 1947 में ही आज़ाद हो गया था। यहाँ के मकामी लोगों ने भी हिंदू महाराजा के खिलाफ बगावत की थी। और ये जो इलाका है जो आपको जामुनी रंग का नज़र आ रहा है, इसे भारतीय मकबूजा कश्मीर कहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ भारतीय फौज की मदद से महाराजा ने यहाँ के मकामी लोगों को दबा के रखा था। यहाँ के मुसलमान अभी तक भारतीय हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत में हिंदू इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के बाद से तो यहाँ के हालात और भी ख़राब हो गए हैं। चलें अब मसला कश्मीर के एक मुमकिना हल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कश्मीर के इलाके से दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अफवाज को निकाल दिया जाए। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज के ज़ेर निगरानी एक रेफरेंडम कराया जाए जिसमें कश्मीर के हर इलाके के लोगों को इस चीज़ का इख्तियार दिया जाए कि वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर रहना चाहते हैं। अगर किसी इलाके की अक्सरियत ये फैसला करती है कि वो अपने इलाके को किसी मुल्क के साथ मिलाना चाहते हैं तो फिर वो ये फैसला करें कि अपने इलाके को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं या कि हिंदुस्तान के। फ़र्ज़ करें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की अक्सरियत ये फैसला करती है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। लद्दाख के लोग ये कहते हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और जम्मू और कश्मीर वादी के लोग एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रहना चाहते हैं। ऐसी सूरत में इस फैसले पर अमल करने से पहले इन इलाकों के उन मकीनों को जो कि किसी सूरत में भी अक्सरियत के फैसले को तस्लीम नहीं करना चाहते, पाकिस्तान, हिंदुस्तान या फिर रियासत के किसी और हिस्से में मुंतकिल होने के लिए काफ़ी वक्त दिया जाए। इस तरह 1947 ईस्वी की तक़सीम हिंद वाले मसाइल और कत्ल आम से बचा जा सकता है।
یہ تو ایک حل تھا، اس کے علاوہ بھی کئی اور حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، میرے خیال میں مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے کہ، پھر آپ اپنا حل بتائیں اور پھر آپ یہ وجہ بتائیں کہ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں، تو اپنی رائے دیں اور اس کی وجہ بھی بیان کریں۔ چاہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے یا ہندوستان سے، کشمیر کے مسئلے کا حل آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کے حل کے بغیر ان دونوں ملکوں میں امن ممکن نہیں۔ اس سلسلے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔